गांधी जी अपने से कम उम्र की लड़कियों के साथ नग्न सोते थे। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से बाहर करना। भारत छोड़ो आंदोलन से यह साफ हो गया था कि जल्द ही ब्रिटिश हुकूमत ना ही मुस्लिम लीग का निर्माण होता और ना ही अलग देश की मांग होती। भगत सिंह जी की फांसी पर उनका मौन रहना। दोस्तों, जब भी हम कभी भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई चेहरे सामने आते हैं। उन्हीं चेहरों में सबसे लोकप्रिय चेहरा है गांधी जी का। जी हाँ, देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, वही गांधी जिनके आगे 200 साल राज करने वाले अंग्रेजों ने भी घुटने टेक दिए थे, और वो भी बिना उनसे लड़े, क्योंकि गांधी अहिंसा को मानते थे। और आज हम जिस भारत में आजादी से सांस ले रहे हैं, ये गांधी और उनके अहिंसावादी आदर्शों का ही कमाल था, जिसके चलते 15 अगस्त साल 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वहीं गांधी जी का एक मुख्य पहलू हमसे छुपाया गया, क्योंकि जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति गलतियों का पुतला होता है, उसी तरह इस महात्मा से भी कई गलतियां हुई, जिनकी कीमत इतनी बड़ी थी, जिसका खामियाजा शायद देश आज भी भुगत रहा है। तो चलिए, आज हम गांधी जी की 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में दी जाने वाली सभी जानकारी मशहूर लेखक जेड एडम्स द्वारा लिखी गई किताब गांधी नेकेड एडमिशन पर आधारित है, जिन्हें मानना या ना मानना आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जो कुछ भी जेड ने अपनी किताब में लिखा है, उसने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो हैं जिन्हें इन बातों पर आज भी पूरा भरोसा, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दावों का घोर विरोध करते हैं। और विरोध का सबसे पहला कारण था जेड के अनुसार गांधी जी की पर्सनल लाइफ, जो कि बेहद रहस्यमयी थी, क्योंकि गांधी जी उस वक्त ब्रह्मचर्य जीवन में जी रहे थे, जो कि असल में ब्रह्मचर्य था ही नहीं। क्योंकि मेरे और आपके विचार से ब्रह्मचर्य का मतलब होता है एक सात्विक जीवन बिताना, जिसमें व्यक्ति जीवन के मोह माया और काम वासना जैसे विचारों से दूर रहता है। परंतु गांधी जी अपने से कम उम्र की लड़कियों के साथ नग्न सोते थे, जो कि गांधी के अनुसार सत्य के साथ का उनका प्रयोग था। और केवल जेड ही नहीं, इसका खुलासा खुद मनुबेन ने भी किया था। ये वो महिला है जिसने ब्रह्मचर्य के प्रयोग में गांधी जी का सबसे ज्यादा साथ दिया, और इसका जिक्र उन्होंने अपनी निजी डायरी में भी किया था। वहीं सरदार पटेल ने भी इसका घोर विरोध किया। उन्होंने गांधी को इस बारे में एक निजी पत्र लिखकर उनके इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग को भयंकर भूल बताते हुए इसे रोकने का आग्रह भी किया, जो कि यह साबित करता है कि महात्मा गांधी कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त थे जो कि सामाजिक रूप से जरा भी स्वीकार्य नहीं थी। और शायद इसीलिए उन सभी पत्रों को गायब कर दिया गया, क्योंकि उनका यह निजी कृत्य उनकी छवि को धूमिल कर सकता था। ठीक इसी तरह गांधी की दूसरी सबसे बड़ी गलती रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से बाहर करना। देखा जाए तो गांधी जी और नेताजी दोनों ही भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहते थे, पर दोनों की कार्यशैली में बहुत अंतर था। साल 1939 में नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के समय नेताजी बीमार हो गए, और गांधी जी ने इसी बात का फायदा उठाकर अपने उम्मीदवार के रूप में सीतारमैया को खड़ा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नेताजी ने सीतारमैया को भारी वोटों से हरा दिया। कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस के ज्यादातर लीडर गांधी जी की बजाय नेताजी के समर्थन में थे। इस बात की भनक जैसी ही गांधी जी को लगी, उन्होंने राजनीति के दांव पेच खेलकर नेताजी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया। और कहा जाता है कि ये वही क्षण था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान चले गए, जहां उन्होंने भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की सेना का गठन किया। गांधी की तीसरी गलती रही साल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन को वापस लेना। यह महात्मा गांधी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसे आज भी पूरा देश भुगत रहा है। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से यह साफ हो गया था कि जल्द ही ब्रिटिश हुकूमत घुटने टेककर भारत को आजाद करने वाली है। लेकिन इस खतरे को भांपकर अंग्रेजों ने एक चाल चली, और उन्होंने गांधी जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भारत छोड़ो आंदोलन को गांधी जी वापस लेकर उस समय चल रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत ब्रिटेन का साथ देता है तो भारत को युद्ध खत्म होने पर आजाद कर दिया जाएगा। जबकि सच तो यह था कि अंग्रेजी हुकूमत पर पहले ही चौतरफा दबाव था, जिसके चलते उन्हें हर हालत में भारत छोड़ना पड़ता। लेकिन गांधी ने उनके इस प्रस्ताव को मान लिया और भारत छोड़ो आंदोलन को वापस ले लिया।
आंदोलन वापस लेने के साथ साथ उन्होंने 5 साल तक चल रहे युद्ध के दौरान उनका साथ भी दिया। खैर 5 साल बाद ही सही, भारत तो आजाद हो गया, लेकिन इस बीच बहुत से ऐसे राजनीतिक आंदोलन भी उठ खड़े हुए जिसके चलते देश की विभाजन की बात उठी, और यही गांधी जी की चौथी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण भारत 2 टुकड़ों में बंट गया। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को अगर वापस नहीं लिया गया होता तो ना ही मुस्लिम लीग का निर्माण होता और ना ही अलग देश की मांग होती, क्योंकि इसी बीच मुस्लिम लीग काफी तेजी से आगे बढ़ा और उन्होंने अंग्रेजों से संधि की कि हम आपको सैनिक देंगे और आप हमारी अलग राष्ट्र की मांग पर विचार करें। अब देखा जाए तो जाते जाते देश के टुकड़े करने का सुनहरा मौका अंग्रेज कैसे छोड़ सकते थे, जबकि इतिहासकार मानते हैं कि इस विभाजन को रोका जा सकता था यदि गांधी अपनी बात पर अड़ जाते, क्योंकि गांधी की एक आवाज पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, जिससे वे आंदोलन करके भारत का विभाजन रोक सकते थे। क्योंकि कुछ ऐसी ही समस्या अमेरिका के सामने भी आई थी, लेकिन अब्राहम लिंकन के कुशल नेतृत्व ने देश को टूटने नहीं दिया, बल्कि 50 स्टेट को आपस में मिलाकर अमेरिका यूनाइटेड स्टेट बनकर दुनिया के सामने आया, जो आज कहां खड़ा है ये सभी जानते हैं। गांधी की 5वीं सबसे बड़ी गलती थी शहीद भगत सिंह जी की फांसी पर उनका मौन रहना। कहा जाता है कि गांधी चाहते तो भगत सिंह जी को फांसी होती ही नहीं। हालांकि भारत के तत्कालीन वायसरॉय द्वारा लिखे गए एक निजी पत्र के अनुसार गांधी ने फांसी के फैसले पर पुनः समीक्षा का अनुरोध जरूर किया था, लेकिन गांधी चाहते तो इस आग्रह को आंदोलन में बदला जा सकता था, क्योंकि गांधी की एक आवाज पर हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, जो कि अंग्रेजों की नीतियां उड़ाने के लिए काफी थी ही, बल्कि उनके फैसले बदलने के लिए भी यह सबसे बेहद कारगर तरीका था। क्योंकि खुद इतिहासकार भी यही मानते हैं कि गांधी के सभी प्रयास आधे अधूरे थे, बल्कि यह कहना और भी सही होगा कि उन्होंने ठीक तरह से प्रयास ही नहीं किया जिससे भगत सिंह जी की फांसी को रोका जाए। क्योंकि खुद अपनी फांसी के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथी जेल में कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, जिसमें उन्हें सबका समर्थन भी हासिल हुआ सिवाय महात्मा गांधी के। इसका सबूत आपको एजी नुरानी की किताब ट्रायल ऑफ भगत सिंह में भी मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा गांधी ने अफ्रीका में रहते हुए होमोसेक्सुअलिटी में लिप्त होना, जेल में रहते हुए महिलाओं से संबंध बनाना, जातिवाद को बढ़ावा देना, पत्नी कस्तूरबा बाई की मौत का जिम्मेदार, जिन्हें स्वदेशी आंदोलन के चलते अंग्रेजी दवाई सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि गांधी नहीं चाहते थे। ऐसे बहुत से आरोप हैं जो ठोस दावों के साथ गांधी जी पर लगाए जाते हैं। यही नहीं, गांधी का कहना था कि भारत पाकिस्तान का विभाजन केवल उनकी मृत्यु के बाद ही संभव है, लेकिन इत्तेफाक की बात तो यह है कि महात्मा गांधी ही वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विभाजन के दस्तावेजों पर सबसे पहले सिग्नेचर किए। वहीं अंग्रेजों के खिलाफ गांधी के दर्जनों आंदोलन और हड़ताल साक्ष्य रूपी इतिहास में मौजूद है, लेकिन अंग्रेजों से उनकी मुलाकातों और उस दौरान हंसी ठिठोली के सबूत आज भी कैमरे में कैद हैं, जो कि कहीं न कहीं उनके दोहरे चरित्र की ओर इशारा करता है। वही संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने गांधी के बारे में यह तक कह दिया कि गांधी एज इज द डार्क एज ऑफ इंडिया, जिसका क्या मतलब है यह आप भली भांति जानते हैं। इसके अलावा अगर आप यह जानना चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप गांधी पर लिखी किताबें जैसे द डार्क साइड ऑफ गांधी, द डार्क ट्रुथ ऑफ गांधी, गांधी नेकेड एम्बिशन, गांधीवाद क्यों, ऐसी किताबों को अगर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी गांधी पर क्या विचार हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको आज की मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बायोग्राफी और उनसे जुड़े फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।